हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं सब दोस्त बढ़िया होंगे। तो आज का अपना वीडियो जो है, आज के अपने वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मिक्सअप मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, तो सभी क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से करेंगे, अच्छे से समझते हुए करेंगे। अगर आपको उसके बावजूद कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या सोशल हैंडल्स के थ्रू बता सकते हैं। आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, इफ़ द रेशो ऑफ नंबर 3:5 एंड देयर HCF इज 25। तो हमें उन दो नंबरों का, दो नंबर हैं कोई, मान लीजिए, ठीक है, दो नंबर हैं, उनका रेशो क्या है 3:5 है, ठीक है। 3:5 दो नंबर है और उनका HCF क्या है 25 है। जो जो चीज़ें हमें गिवन है पहले उनको मार्क कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, उन्हीं दो नंबरों का LCM जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमें निकालना क्या है वो मेन चीज़ क्लियर हो गई। चलिए, तो अब आगे क्या है, अब आगे हम अब क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले मेन है जो है वो है फार्मूला। आपको फार्मूला आना चाहिए, प्रोडक्ट निकालना है इनका, ठीक है। हमें जब HCF और LCM निकालना होगा इन दो नंबरों का, तो वो आता है प्रोडक्ट में। तो इसका फार्मूला होता है प्रोडक्ट निकालने का LCM इंटू HCF, ठीक है। ये इसका आ गया फार्मूला सबसे पहले। चलिए, तो अब फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। इनको नंबरों को हमें करना पड़ेगा, ये जो दो नंबर हैं इनको हम लेट कर लेते हैं। देखिए भाई, आप बोलेंगे कि सर लेट कैसे किया, ये कैसे किया, वो अरे मैथ्स पढ़ रहे हो मेरे भाई, तो लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3x, फर्स्ट नंबर 3x लेट कर लेते हैं और सेकंड नंबर जो है वो 5x लेट कर लेते हैं। इवन कि इन्होंने हमें दिया भी हुआ है, ठीक है, ये गिवन भी है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर लिखते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। क्या है, फर्स्ट है 3x इज इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है। 3x की वैल्यू क्या है, जहाँ पे x है HCF, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या गिवन है हमें 25, ठीक है, ब्रैकेट 25। तो कर लीजिए, 3 को 25 से किया मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 75, ठीक है, 75। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, दूसरा नंबर है हमारे पास 5x, ठीक है। तो लिख लीजिए बीच में 5 बाहर, और x की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 125 बन गया, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट नंबर भी हमें मिल गया, ये है हमारा फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर मिल गए। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है HCF। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, लिख लेते हैं अब, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 75 इंटू सेकेंड नंबर क्या है 125, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये आ गया प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, जहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, प्रोडक्ट इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये वो है, ठीक है, ये है प्रोडक्ट। अब HCF और LCM क्या है हमारे पास HCF तो गिवन है, HCF हमने लिख लिया 25 इंटू LCM लिखना, भाई LCM तो हमारे पास है ही नहीं, तो LCM जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। LCM हमें निकालना है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे इजी हो गया, यहाँ से तो अब आप इजिली निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, LCM आ गया यहाँ पे इज इक्वल्स टू, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। एक चीज़ आपको मालूम है, ठीक है, यहाँ पे इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 75 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो इसको चाहे आप 125 के साथ काट लें, चाहे 75 के साथ काट लें। 75 पे किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, 3 इंटू 125, ठीक है, 3 इंटू 125। तो 3 को जब हम 125 से करेंगे तो ये कितना बैठेगा, 3 को 100 से किया 300, और 25 को 3 बार किया तो 75, ठीक है, 375। तो LCM हमारा जो है वो कितना आ जाएगा मेरे भाइयों, 375। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अगर नहीं लाया हो, कुछ पार्ट रह गया हो, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ट्राई करूँगा कि सब आपको जो है अच्छे से और क्लियर करके समझाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन समझना है। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया, उन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है जो कि डिविजिबल हो 12 के साथ भी, 15 के साथ भी और 20 के साथ भी, और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। उसका परफेक्ट एंड आल्सो इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इतनी सी बात है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली क्या है, वो है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर है और इन तीनों के साथ डिवाइड होना चाहिए, ये है मेन क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे हम अभी।
तो स्मॉलेस्ट नंबर का उन्होंने बोला है, तो स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो सबसे पहले हमें अगर ट्राई करना है तो सबसे नीचे वाले से करना पड़ेगा। सबसे छोटा कौन सा है इसका? 400। तो हम सबसे पहले 400 को देखेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर 900 है, फिर 900 को देखेंगे, तीसरे नंबर इसको और फोर्थ नंबर पे इनको। ठीक है, तो चलिए अब देखना ये है कि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये डिवाइड किस नंबर से होती हैं। ठीक है, ये किस नंबर से टर्म जो है तीनों डिवाइड होती हैं। तो मेन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना है, अगर टाइम बहुत जाएगा। अगर हम ऐसे करेंगे, पहले 12 को डिवाइड करेंगे, 15 को करेंगे, 20 को करेंगे, ऐसे बहुत टाइम जाएगा। सिंपली क्या कीजिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12, 15 और 20, इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो है वो कितना बैठेगा, 2 × 2, 12 का बैठेगा 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12। 15 है, 15 का क्या बैठेगा, 2 के साथ तो जाएगा ही नहीं, 15 में बैठेगा 3 × 5, 5 3 15। ठीक है, तो 20 जो है 20 का क्या क्या बैठेगा, 2 × 2 4, 4 3 12 2 5। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। हाँ, तो इसका था, हम देख रहे थे इन दोनों का आ गया था 2 × 2 × 3 और दूसरे का था 3 × 5 और तीसरे नंबर जो 20 है, 20 का हमारा एलसीएम था 2 × 2 4, 4 × 5 20। ठीक है, ये तीनों बैठ गए थे। चलिए अब देख लेते हैं कॉमन कॉमन। एक 2 आ गया हमारे पास कॉमन, दूसरा 2 आ गया हमारे पास कॉमन। ठीक है, और 3 जो है 3 आ गया कॉमन, 2 बार 3 है, × 3 और × 5। ये एलसीएम निकालने का आपको स्कीम बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। तो हमारे पास एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम हमारे पास आ गया 60 हमारे पास एलसीएम आ गया। चलिए अब सबसे पहले हम पकड़ेंगे सबसे छोटे वाले को। ठीक है, तो 40 को हम 60 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, कि ये बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता। ठीक है, सॉरी 400 है। ठीक है, 400 यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए आप, सिंपल। 6 6 का 36, 4 नहीं, इसका रिमाइंडर बच रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 900 है, 900 करके देख लेते हैं। ठीक है, 900 को करना है 60 से, 0 0 काट दो, ये आ जाएगा आपका 6 10 60। ठीक है, 66 72, फिर 6 78 और फिर उसके बाद आ जाएगा 86। ठीक है, हाँ, तो ये बैठ जाएगा आई थिंक 15 के साथ, 15 के साथ बैठ जाएगा। 15 × 6 5 6 30 0 3 9। हाँ ठीक है, तो ये 15 के साथ जो आ जाएगा, ये मतलब कि ये जो है नंबर ये डिविजिबल है। ठीक है, ये नंबर जो है ये डिविजिबल है। इसके बाद आप 1600 को देखेंगे, हो सकता है ये भी हो, 360 को देखेंगे, 300 3600 को देखेंगे, हो सकता है ये भी हो। बट हमें करना क्या है, हमें इसमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 900 हमारा मिल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये देखने को बड़ा इजी लग रहा है। ठीक है भाई, कर भी सभी लेंगे इस बात को, क्वेश्चन को, ऐसी भी बात नहीं है। इसको सिंपल करने का क्या है, 1 × 1 72 का स्क्वायर है, ऐसे कर लीजिए। बस चक्कर क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें लगेगा आपका टाइम। इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करना है, यूनिट डिजिट जो है आपको मालूम है यूनिट डिजिट क्या होती है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट इसमें देखनी है इन दोनों की। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है पहले वाले की 1 इंटू दूसरे की यूनिट डिजिट क्या है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 × 4, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, तो अब ऑप्शंस में से देख लीजिए कि किसके लास्ट में जो है वो 4 है, तो वो है सिर्फ एक के, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए जो है ए अपना काम कितने टाइम में कंप्लीट करता है 80 मिनट्स में, और उसी के साथ बी जो है बी कितने मिनट में करता है 40 मिनट में। और उन्होंने बोला कि जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, जब ये ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो इनका काम जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं कैसे आता है इसका आंसर। देखिए ए कितने में करता है 1/80 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये ए करता है इतने टाइम में कंप्लीट, और बी जो है बी भी कितने में करता है 1/40। ठीक है, ये 40 गुना है ना, एक लगा लीजिए, इसको 100 समझिए या 1 समझिए, इसके 40 में हिस्से में करता है। ठीक है, बी जो है, और ए जो है ए वहीं पे 80th पार्ट में करता है। ठीक है, 80वें हिस्से में करता है। तो चलो जब हम इन दोनों का काम जो है कंबाइन करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मिलाएंगे
ठीक है, तो वह कैसे बैठेगा 1/80 प्लस 1/40, क्योंकि हम इन दोनों को जो है, इन दोनों का काम मिलाकर करना है ना, इन दोनों को मिलके करना है। ठीक है, तो देखते हैं अब यो है कैसे बैठता है। तो इनका क्या करते हैं, जब ऐसे टर्म बन जाए तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 80 और 40 का कितना आ जाएगा, एलसीएम 80 एलसीएम आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस 80 को इससे डिवाइड करते हैं, कितना आया उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 80 को 80 से करेंगे, एक ही रहेगा सिंपल, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आएगा। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ गया। फिर 40 आएगा, 40 को 80 के साथ करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन जो है वो क्या बन गई, वो बन गई 3/80। ठीक है, ये हमारे पास बन गई 3/80। इसको अब हम कर लेंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे, क्योंकि हमें आंसर जो है वो माइनस में नहीं चाहिए या पॉइंट्स में नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 80/3 कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स के टर्म्स होते हैं, इनको ऐसे ही क्वेश्चंस को करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप लेट वाले बहुत से क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें लेट करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। तो इसको काटने पर जो है हमारे पास आएगा 26.6। ठीक है, जो कि बनेगा 26 मिनट और 40 सेकेंड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना, बोट की स्पीड के ऊपर है। ठीक है, बोट की स्पीड के ऊपर बहुत से क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई आते हैं। ठीक है, कि बोट की स्पीड जो है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ये मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। डिस्टेंस सेम है। ठीक है, ये जाने का एक रास्ता है और ये आने का रास्ता है। जब बोट जो है वो इस रास्ते से जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। और जब वो यू टर्न ले लेती है और वापस आती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, इसके बाद जब यहाँ से यहाँ तक आने की स्पीड कितनी होती है, वो होती है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जाते वक्त 20 किलोमीटर होती है और आते वक्त कितनी होती है, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें इसमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, 2 इंटू स्पीड 1, मतलब कि जाते वक्त की स्पीड, ठीक है, इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, 2 इंटू जाते वक्त की स्पीड क्या है, 20 इंटू आते वक्त की स्पीड क्या है, 15। ठीक है, फिर 20 प्लस 15। यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, क्योंकि ये सभी तो जो है जितना मैंने फिल किया है ये गिवन है सब। ठीक है, बस हमें इसमें करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इसके सिवा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। 20 को 15 के साथ किया, ठीक है, तो 2 को 15 से किया 30 और 0 ये 300 को 2 के साथ किया तो 600। ठीक है, 600 आ जाएगा ये, और 20 प्लस 15 किया तो कितना आ जाएगा, 35। 600/35 जो है ये आ गया। बट यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं है, तो मतलब हमें इसे और काटना पड़ेगा, हमें फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। और ठीक है, तो देखते हैं 2 के साथ ये कटेगा, नहीं होगा, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ नहीं, 5 के साथ कट सकता है, 5 7 35। ठीक है, 5 12 60, तो ये कितना आ गया, 120/7। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 जो है 120/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बोट की एवरेज स्पीड निकली है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर बैठेगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो अब डेफिनेटली जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ एक और अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इसमें एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें सिंपल रेशो बतानी है। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है m है। ठीक है, m कितना है, 10% है, और n जो है वो 20% है। और इन्होंने बोला क्या हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है कि m जो है इसका 10% जो है ना, ये इसके 20% के बराबर है। अब हमें निकालना है m और n की रेशो। ठीक है, m और n की रेशो जो है वो कितने बराबर बैठेगी। ठीक है, तो m की रेशो क्या आ रही है मेरे भाई, m की रेशो आ रही है 10। ठीक है, n की रेशो आ रही है 20। ठीक है, 20/10 कर लीजिए तो आ जाएगा 2/1। ठीक है, 2/1 सिंपल। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े 5-5 10-10 क्वेश्चंस जो हैं वो डेली लाता रहूँगा। ठीक है, मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, मिक्स टॉपिक के ऊपर मिक्स टॉपिक के क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए होंगे तो वो भी बताइएगा, जब कभी पॉसिबल हो पाया करेगा मेरा तो मैं मैथ्स पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के वीडियो में इतने ही। अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आज से क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें एक बार, और लाइक करते जाते जाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।